हेलो नितिन भाई पब्लिक, तो कैसे आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आज लाइफ प्रोसेस का सबसे जो लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। और आज जो हमारा है लास्ट टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी एक्सक्रीशन के बारे में। तो एक्सक्रीशन क्या होता है ये हम समझते हैं। तो जो किसी भी ऑर्गेनिज्म, सिर्फ इंसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितनी भी जीव जंतु हैं उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल आता है, जो जहरीले पदार्थ उनके शरीर के अंदर होते हैं, जो खराब पदार्थ उनके शरीर के अंदर होते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा उस खराब पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालता है वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव जंतु, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। हिंदी में इसको बोला जाता है उत्सर्जन। जो अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो चलिए डिफिनीशन से देखते हैं हम लोग। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म एक्सपेल्स मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम देयर बॉडी। यानी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने शरीर से टॉक्सिक सब्सटेंस और वेस्ट, जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको अपने शरीर से जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा बाहर निकालता है, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? मेटाबॉलिक, हमारे अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती है हमारे शरीर के अंदर, जिसके दौरान हमारे शरीर में कुछ वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं। जैसे जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है उस समय ब्रेक डाउन हो रहा होता है चीज़ों का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी निकलते रहती है। जब ग्लूकोज टूटता है, आपको पता होगा, ग्लूकोज जब टूटता है तो उसमें से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यकता नहीं है, वो हमारे शरीर के लिए वेस्ट मटेरियल है, जिसको हम क्या करते हैं? अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो वो भी क्या हो गया? एक्सक्रीशन हो गया। और भी कई सारे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर, जिसे हम अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। अब वेस्ट मटेरियल क्या होता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे शरीर में, जिसे एक्सक्रीशन के द्वारा निकाला जाता है, उन प्रोडक्ट को बोला जाता है एक्सक्रीटरी मटेरियल। क्या बोला जाता है? एक्सक्रीटरी मटेरियल। यानी जो चीज शरीर से बाहर निकाला जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है हमारे इंसानों के अंदर, जीव जंतुओं के अंदर? तो जैसे कि हमारे अंदर CO2 जिसे हमें बाहर निकालने की जरूरत होती है, तो ये भी क्या है? एक्सक्रीटरी मटेरियल है। एक्सेस वाटर, जब हमारे शरीर में पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसको भी हमें बाहर निकालना पड़ता है, ठीक, यूरिन की रास्ते से, या हमारे अंदर पसीना जब निकलता है उससे एक्सेस वाटर बाहर निकल जाता है। एक्सेस साल्ट, हमारे शरीर के अंदर जो साल्ट अधिक होने लगता है तो बाहर निकल जाता है। जब देखेंगे आप, पसीना जब होता है तो पसीना के साथ साथ वो पसीना साल्टी होता है, नमकीन टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें साल्ट भी निकला रहता है। या आप जब भी देखेंगे, जब आपको पसीना होता है, पसीना के बाद से जब कपड़ा भीग जाता है गर्मी के दिनों में, और जब कपड़ा सूखेगा तो पूरा वाइट वाइट धब्बा बन जाता है कपड़े के ऊपर, वो क्या होता है? साल्ट होता है। तो ये भी एक एक्सक्रीटरी मटेरियल है, उसे भी शरीर से बाहर निकाला जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजीनस वेस्ट, ये भी क्या है? एक्सक्रीटरी मटेरियल है। तो नाइट्रोजीनस वेस्ट में कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं? जैसे कि अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया। अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया, ये क्या है? नाइट्रोजीनस वेस्ट हैं, जिसे, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, जिन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। तो अभी हमने ये जाना कि शरीर से जिस प्रोसेस के द्वारा वेस्ट मटेरियल को निकालेंगे एक्सक्रीशन कहलाएगा। जो मटेरियल बाहर निकलेगा हमारे शरीर से, उस मटेरियल को बोलते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल। अब इस मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, खराब पदार्थ को बाहर निकालने के लिए शरीर से कोई ना कोई ऑर्गन होगा। तो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं उसके बारे में हम अब देखिए। जिस ऑर्गन्स के द्वारा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है उन ऑर्गन्स को कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन।
जैसे ह्यूमंस के अंदर क्या है, ह्यूमंस के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है अलग अलग स्पेशल चीज़ों को बाहर निकालने के लिए। जैसे स्वेट निकालना है, हमारे अंदर से पसीना निकालना है, उसको क्या कौन निकालता है, स्किन। कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना होता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन है हमारा लंग्स। तो हमारे अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीट करता है। तो एक्सक्रेटरी मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने वाले ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स देखते हैं, ह्यूमंस हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। यानी इंसानों के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है तो इंसानों के अंदर उसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। फॉर एग्जाम्पल में किडनी, जो कि हमको इस चैप्टर में पढ़ने वाले हम लोग हैं। किडनी का ही जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमंस के अंदर वो टोटली डिपेंड है किडनी पे। किडनी के बारे में ही पूरा चैप्टर हमारा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया हुआ है इंसानों के अंदर। समझ में आया? तो किडनी के बारे में पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस प्रकार के वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, और वो जिस प्रकार के वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं उन्हीं प्रकार से उनको नाम भी दे दिया गया है। जैसे हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस किडनी के द्वारा हमारी यूरिन के रास्ते से यूरिया के रूप में हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकलता है। यूरिया के द्वारा एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकाला, तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को बाहर निकालते हैं एज एक्सक्रीटरी मटेरियल, वैसे ऑर्गेनिज्म को यूरियोटेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजीनस वेस्ट को निकालते हैं वो किस पार्ट में आते हैं उसको देखते हैं। तो मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग मेनी फिश, जो पानी में रहने वाले जंतु हैं और जिसमें कई सारी मछलियां भी हैं, वो क्या एक्सक्रीट करती हैं? अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं। क्या एक्सक्रीट करती हैं? अमोनिया। तो अमोनिया को अपने शरीर से जो बाहर निकालता है उनको कहते हैं अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक। यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और फिशेस क्या हो जाएंगे? अमोनोटेलिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर से क्या निकालते हैं? अमोनिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अमोनिया। बर्ड्स यानी कि चिड़िया, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, ये सब अपने शरीर से यूरिक एसिड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड। तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड अपने शरीर से बाहर निकालता है उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेंगने वाले। इंसेक्ट्स यानी जो कीट पतंगे होते हैं उनको इंसेक्ट्स बोलते हैं। रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। बर्ड्स आप चिड़िया जानते ही हैं। तो ये सारे क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक। जो मैमल्स होते हैं जिनके अंदर हम इंसान आते हैं, ह्यूमंस, मैमल्स और मोस्ट ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जंतु जो जमीन के साथ साथ पानी के अंदर भी रहते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। जैसे कि मेढक है, मेढक जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रह लेता है, तो वो क्या है? एम्फीबियंस। और मैमल्स जैसे हम लोग, गाय, भैंस, ये सब क्या है? बकरी, मैमल्स हैं। तो मैमल्स और एम्फीबियंस के अंदर ये लोग क्या एक्सक्रीट करते हैं? तो ये लोग यूरिया अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो जो यूरिया निकालेगा उसको यूरियोटेलिक। समझ में आया? जो अमोनिया निकाला अमोनोटेलिक, जो यूरिक एसिड निकाला यूरिकोटेलिक, जो यूरिया निकाला यूरियोटेलिक। इतना आपको समझ में आ गया? अब हम चलिए अपने टॉपिक के आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा है किडनी। तो आइए अब हम समझते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा आता है किडनी, जो कि पेयर में होते हैं, 2 किडनी होते हैं। यूरेटर, जो कि एक पाइप होती है, ये भी 2 होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, ये एक होता है, और एक यूरेथ्रा होता है। इनका काम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो आइए समझते हैं डायग्राम की सहायता से। तो ये रहा हमारा किडनी, ये जो दोनों पाइप दिख रही है ये है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और ये है यूरेथ्रा। तो आइए समझते हैं किडनी का काम क्या होता है। तो किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। क्या काम होता है? ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना, पेशाब को बनाना, ब्लड का फिल्टर करना काम होता है हमारे किडनी का। किसका काम होता है? किडनी का। कैसे फिल्टर करता है? ये जो हमारे अरोटा के द्वारा किडनी में ब्लड जाते हैं, ठीक, यहाँ पे क्या करता है,
जैसे ब्लड किडनी के अंदर गया, यहाँ पे उस ब्लड को ये फिल्टर करता है। क्या करता है? फिल्टर करता है। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उस वेस्ट मटेरियल को ये क्या करता है? यूरेटर की रास्ते से यहाँ पे जब इसको फिल्टर कर रहा होता है ब्लड, तो ब्लड फिल्टर करने का मतलब क्या कि उस ब्लड से जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको निकालना, यूरिन का फॉर्मेशन करना। यूरिन में ही जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो मिला होता है, जैसे कि यूरिया जो होता है वो किस में मिला होता है? यूरिन के अंदर होता है, और वो यूरिन को कैरी करने का काम करता है यूरेटर। यूरिन को कैरी करने का काम कौन करता है? यूरेटर। यूरिन बनाया किडनी, उसको वहाँ से लाने का काम करता है यूरेटर। यूरेटर यूरिन को कैरी करता है किडनी से और कहाँ पहुँचा देता है? यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ पहुँचा देता है? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एक थैली होती है जिसके अंदर कैपेसिटी होता है कि 300 से 600 ml तक यूरिन को स्टोर करके रख सकता है। यानी 300 से 600 ml तक ये क्या करता है? पेशाब को इसमें रोक सकता है। ये काम हो गया यूरिनरी ब्लैडर का। एक थैली होती है जो कि यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। अब आते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे एंड वाला पार्ट होता है। इसका काम होता है यूरिन का एक्सक्रीशन करना। यूरेथ्रा के ही द्वारा हमारे शरीर से पेशाब क्या होता है? बाहर निकल पाता है। तो ये पूरा समझ में आ गया। किडनी का काम हो गया। किडनी कितने होते हैं? 2। इसका काम होता है यूरिन का फिल्ट्रेशन करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, यूरिन का फॉर्मेशन करना। किडनी होता कहाँ है? अगर आपसे कोई पूछेगा किडनी कहाँ होता है, तो किडनी हमारे एब्डोमेन कैविटी में होता है। कहाँ होता है? एब्डोमेन कैविटी में। ये थोड़ा सा हमारे पीछे की तरफ होता है। ठीक, फिर ये जो हमारा ये राइट साइड वाला जो किडनी होता है ये थोड़ा सा दबा होता है, नीचे की तरफ होता है इसके लेफ्ट साइड वाले किडनी के कंपेयर में। आप देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे बनाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीवर होने की वजह से, लीवर की वजह से ये क्या होता है? हमारा राइट वाला किडनी थोड़ा सा दबा होता है, इसीलिए क्या होता है? नीचे होता है। ठीक, इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसे होता है? रेडिश ब्राउन कलर का। इसका शेप होता है बीन शेप का, जो सेम का बीज होता है उस शेप का होता है हमारा किडनी। तो किडनी के बारे में हम जान लिए। ब्लड फिल्ट्रेशन करेगा, यूरिन फॉर्मेशन करेगा। होता है कहाँ है? एब्डोमेन कैविटी में। कैसे होता है? बीन शेप होता है, सेम की बीज की समान होता है। इसका कलर ब्राउन रेडिश कलर का होता है ये। ठीक, अब आता है यूरेटर। यूरेटर एक पाइप होती है जो किडनी और ब्लैडर को कनेक्ट करने का काम करता है। ये क्या करता है? किडनी से यूरिन को लेकर आता है, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा देता है। यूरिनरी ब्लैडर एक थैली होती है जिसका काम होता है यूरिन का स्टोर करने का काम करता है। कितना इसमें यूरिन स्टोर हो सकता है? 300 से 600 ml तक इसमें यूरिन स्टोर हो सकता है। यूरेथ्रा एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है जिसके द्वारा यूरिन का एक्सक्रीशन हो पाता है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ, जो भी बताया गया है अगर आपको पूछ देगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करिए, तो ये सारा चीज़ आप क्या करेंगे? मैं जो भी आप सुने हैं उसको सेंटेंस में बना के आप लिख देंगे। ठीक, तो आइए हम समझते हैं नेफ्रॉन के बारे में, जहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो हमारा नेफ्रॉन है, आप कह सकते हैं कि नेफ्रॉन से ही मिलकर हमारा किडनी बना होता है, क्योंकि हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जो किडनी का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि किडनी जो हमारा होता है वो किससे मिलकर बना होता है? नेफ्रॉन से ही मिलकर बना होता है। इसीलिए बोला गया स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या बोला गया है? स्ट्रक्चरल यूनिट। और फंक्शनल यूनिट क्यों बोला गया है? क्योंकि किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं और उन्हीं नेफ्रॉन्स के अंदर वही नेफ्रॉन काम करते हैं, तभी हमारी यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो फंक्शन कौन कर रहा है? नेफ्रॉन से ही बना है किडनी। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट भी हुआ और स्ट्रक्चरल यूनिट भी हुआ। किसका? किडनी का। समझ में आ गया? तो नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। हर किडनी के पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। क्या है? नेफ्रॉन का हमारे स्ट्रक्चर है। आप नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में देखेंगे ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, ट्यूबुलर पार्ट और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, ट्यूबुलर पार्ट्स के अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं।
पीसीटी होते हैं, लूप ऑफ हेनले होते हैं, डीसीटी होते हैं, तो उसको हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो उसको कलेक्ट करके हम क्या बोल देते हैं, ट्यूबुलर पार्ट बोल देते हैं। तो आपको नेफ्रॉन के अंदर याद रखना है ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, ट्यूबुलर पार्ट एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये होते क्या हैं, इनके बारे में चलिए हम समझते हैं। सबसे नेफ्रॉन का जो हमारा फर्स्ट हिस्सा होता है ग्लोमेरुलस, ये कैपिलरी का बना हुआ गुच्छा होता है। जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो नसें होते हैं, जो सबसे पतली नसें होती हैं, उनका एक पूरा गुच्छा बना होता है। ब्लड वेसल्स का गुच्छा बना होता है, कैपिलरीज का पूरा एक नेटवर्क बना होता है, उसी को कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का। इसका काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना। इसके अंदर से जो भी चीज़ें आती हैं उसको एक छान के किस में भेज देता है, बोमेन कैप्सूल के अंदर भेज देता है। तो ग्लोमेरुलस क्या कर देता है, ब्लड को फिल्टर करता है। इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो उसको छान के क्या कर देता है, बोमेन कैप्सूल के अंदर डाल देता है। बोमेन कैप्सूल क्या होता है, बोमेन कैप्सूल कप शेप का एक स्ट्रक्चर है। किस शेप का है, कप शेप का क्या है, एक स्ट्रक्चर है। ये जो हमारा प्राइमरी यूरिन होता है, जिसे इनिशियल यूरिन कहते हैं, उसको कलेक्ट करने का काम करता है। जैसे अभी मैं बताया हूँ, यूरिन का जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन की वजह से क्या बना, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस क्या कर रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनता है, प्राइमरी यूरिन बनता है, या उसे हम इनिशियल यूरिन भी कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस क्या किया, वेस्ट मटेरियल को छाना, वेस्ट मटेरियल को छान के कहाँ दे दिया, बोमेन कैप्सूल में। लेकिन ग्लोमेरुलस से एक गलती ये होती है कि खराब चीज़ों के साथ साथ जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं उनको भी छान के बोमेन कैप्सूल में भेज देता है यूरिन के साथ साथ, कि तुम जाओ भैया, तुम भी निकलो, हमारा काम है छानना, हम सबको छानेंगे, हमारे यहाँ सब बराबर है, कोई भेदभाव नहीं। तो खराब चीज़ को तो छानता ही छानता है, साथ ही साथ बढ़िया चीज़ को भी छान देता है। तो बोमेन कैप्सूल के बाद यहाँ पे क्या होता है, जितने भी अच्छे चीज़ होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, इन चीज़ों को रीऑब्जर्वेशन का काम किया जाता है बोमेन कैप्सूल के अंदर। तो बोमेन कैप्सूल में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के बाद से जब ये ट्यूबुलर पार्ट में आता है तो यहाँ पे रीऑब्जर्वेशन किया जाता है, यानी दोबारा से उन चीज़ों को एब्जॉर्व किया जाता है। एब्जॉर्व करके यहाँ पे नेफ्रॉन के अगल बगल में पूरे ब्लड वेसल्स लिपटे होते हैं, कैपिलरीज लिपटी होती हैं, उसमें क्या किया जाता है, एब्जॉर्व करके उन ब्लड वेसल्स में डाल दिया जाता है और ब्लड के साथ वो पूरे शरीर में हमारे घूमने लगते हैं। समझ में आया। सबसे पहले ग्लोमेरुलस क्या करेगा, हर एक चीज़ को छान के बोमेन कैप्सूल में भेज देगा। बोमेन कैप्सूल के बाद से जब वो चीज़ें ट्यूबुलर पार्ट में आती हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पे रीऑब्जर्वेशन होता है। वो रीऑब्जर्वेशन कैसे होता है, सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन होता है। कैसा, सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन। क्या हर एक चीज रीऑब्जर्व हो जाता है, क्या यूरिया भी रीऑब्जर्व हो जाएगा, नहीं। ऐसी चीजें जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है उनको सिलेक्ट कर करके, अच्छा ये ग्लूकोज है इसको सिलेक्ट करो, एब्जॉर्व करो, अच्छा ये अमीनो एसिड है इसको एब्जॉर्व करो। तो सिलेक्ट कर करके एब्जॉर्प्शन होता है दोबारा से, इसी को बोलते हैं सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन, सॉरी सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पे ओरिजिनल यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। जब कंप्लीटली छन गया तो यूरिया लाभ जो आता है ट्यूबुलर पार्ट से होते होते कहाँ आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, ये यूरिन को यूरेटर के पास पहुंचाने का काम करता है। ये पूरे यूरिन को कलेक्ट करता है और कहाँ पहुंचा देता है, यूरेटर के पास। यूरेटर क्या था, जो किडनी से निकला हुआ पाइप था और ब्लैडर के पास जाके कनेक्ट हुआ था। समझ में आया आपको। तो ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, ट्यूबुलर पार्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ये आपको पूरा समझ में आ गया कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। एक बार और समझिए, ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है जिसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर किया, ये वेस्ट मटेरियल के साथ साथ बेनिफिशियल चीज़ों को भी, अच्छी चीज़ों को भी क्या करता है, छान लेता है, बोमेन कैप्सूल में भेज देता है। वहाँ से ट्यूबुलर पार्ट में ये सारी चीज़ें आते हैं, फिर सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ से एब्जॉर्व करके ब्लड वेसल्स में भेज दिया जाता है। फिर यहाँ से हो जाता है यूरिन फॉर्मेशन। ये यूरिन आ गया कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का काम होता है यूरिन को कलेक्ट करना, कलेक्ट करके ये कहाँ भेज देता है,
यूरेटर में भेज देता है। समझ में आ गया। अभी जो हम इसमें पढ़े उन चीज़ों को हम लिख लेते हैं। तो जो अभी हम डायग्राम में देखे हैं, पढ़े हैं, उसको यहाँ पे मैं लिखा हूँ, उसको समझ लेते हैं। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है? मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच फिल्टर द ब्लड। ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क से पूरा बना होता है, जो क्या करता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। उसके बाद से आता है बॉमन कैप्सूल। ये क्या होता है? इसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, एक्सेस साल्ट्स फ्रॉम द ब्लड फिल्टर्ड एंड इनिशियल फिल्ट्रेट्स इंटर्स इनटू बॉमन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। यानी जैसे ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है नाइट्रोजिनस वेस्ट, यानी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, ग्लूकोज होता है, वाटर होता है, अमीनो एसिड होता है, एक्सेस साल्ट होता है, ये सब किसके अंदर आ जाता है? बोमेन कैप्सूल के अंदर ये सारा चीज़ आ जाता है। उसके बाद से यहाँ से कहाँ चला जाता है? ट्यूबुलर पार्ट में चला जाता है, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में। वहाँ से फिर नेफ्रॉन के आजू बाजू में जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होते हैं, उनके द्वारा नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट से रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। वो कैसा होता है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। जैसे यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन्स। यानी जो नेफ्रॉन्स के सराउंडिंग में, यानी नेफ्रॉन्स के ऊपर अगल बगल जितने भी ब्लड कैपिलरीज होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है? रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये समझ में आया। और क्या बचा है? कंडक्टिंग। तो देखिए नेफ्रॉन का कंडक्टिंग डक्ट का क्या काम होता है? तो इट इज इन द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का सबसे अंतिम वाला हिस्सा होता है कौन? कंडक्टिंग डक्ट। इसका काम क्या होता है? इट कलेक्ट्स फाइनली फिल्ट्रेशन, यानी जो फाइनल फिल्ट्रेशन होता है, यानी जो यूरिन होता है, उसको कलेक्ट करने का काम करता है यूरिन, एंड सेंड टू यूरेटर। और किसके पास यूरिन को सेंड कर देता है? यूरेटर के पास सेंड कर देता है। तो ये हो गया हमारे नेफ्रॉन का पूरा पार्ट। अब जो यूरिन बन के आता है, यानी जो यूरिन फॉर्मेशन हो गया, यूरिन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? कंपोजिशन ऑफ यूरिन क्या होता है? किन किन चीज़ों से मिलकर यूरिन हमारा बना होता है? तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यूरिन येलोइश कलर का होता है, हल्के पीले कलर का होता है। क्या? यूरिन किसके कारण, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूरिन का पीला होने का कारण क्या है, तो किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से। किसकी वजह से? यूरोक्रोम की वजह से हमारा यूरिन किस कलर का हो जाता है? येलोइश कलर का हो जाता है। यूरिन के अंदर 96% वाटर होता है, 2% यूरिया होता है। यूरिक एसिड, साल्ट और फैट ये कितने होते हैं? 2% मिला के होते हैं। यूरिन का पीएच कितना है? 4.8, अप्रॉक्स 5 इसका पीएच होता है। जो यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है उसको बोलते हैं डायलिसिस। यूरिन का फिल्ट्रेशन जब होता है उसको क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। एक दिन में 1 से 2 लीटर हमारे यूरिन फॉर्मेशन होता है। एक दिन में 1 से 2 लीटर यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो जब यूरिन फिल्ट्रेशन हो रहा होता है, यूरिन बन रहा होता है, तो उसको बोलते हैं डायलिसिस। आप डायलिसिस सुने होंगे, जब किसी का किडनी खराब हो जाता है तो डायलिसिस के द्वारा उसकी ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है, जिससे कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो जिसके दोनों किडनी खराब हो जाते हैं उसको मशीन के द्वारा ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है और यूरिन का फॉर्मेशन होता है। उस चीज़ को बोलते हैं हेमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं? हेमोडायलिसिस। जब आर्टिफिशियल किडनी से ब्लड का फिल्ट्रेशन कराया जाता है तो क्या बोला जाता है? हेमोडायलिसिस। ये चीज़ समझ में आ गया। तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी ये बेहतरीन कंटेंट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।